सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी होम सेकेंड। आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। सो आज हम लोग लैप्लास इनवर्स का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। और लैप्लास इनवर्स में क्या है कि ये क्वेश्चन में लिखा है एवेल्युएट, यानी इसको एवेल्युएट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, जब भी यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि ये नॉट अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक में नहीं है, क्योंकि यह पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये प्रॉपर में नहीं दिख रहा। तो ये ऐसे सवालों में जिसमें ये प्रॉपर में नहीं दिखेगा और उसके न्यूमेरेटर में एक वैल्यू भी लिखा होगा, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का जो सबसे बेसिक तरीका वो ये है कि हमें यहाँ पर कुछ एक स्टेप जो है वो मान कर चलना होगा। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर p है अपॉन में p पावर 4, इस p स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्लस 2 का पावर p 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या सपोज किया, हमने क्या किया बाबू, देखो जरा ध्यान से समझो। यहाँ पर हमने क्या किया, पावर p है, p का स्क्वायर को वैसे लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस माइनस होकर के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होकर के क्या हो जाएगा, ये वापस से p स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, बात सेम है, ठीक है। सो नाउ अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमने ये बातें लिख दिया, प्लस 2p स्क्वायर ये वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको हम अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, लैप्लास इनवर्स p टू द पावर 4 और 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग एक साथ ले आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं माइनस p स्क्वायर, क्लियर है, माइनस p स्क्वायर, ओके। सो नाउ अगर हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि नाउ वी कैन सी हियर कि p टू द पावर 4 प्लस 2p प्लस 1, यानी सर इसको हम अगर देख पा रहे हैं तो ऐसा लिखा हुआ p का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू p स्क्वायर इंटू 1। क्या ये हाँ आपको दिख रहा है? ये मैं ऐसे को दिखाना चाह रहा हूं, तो ये ऐसा दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन्स ये हमें बोल सकते हैं कि लैप्लास इनवर्स यहाँ पर ऊपर में p है, नीचे में ये जो है p टू द पावर p स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। और यहाँ तक कहानी पहुंचने पर कहानी बहुत सिंपल है। कहानी क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए तो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b। सो नाउ वी स्प्लिट हियर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर में p लिख देते हैं, नीचे में क्या लिख देते हैं, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p स्क्वायर, ठीक है। सो इन और क्या हो जाएगा, इसी a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b और ये हो गया a माइनस b। यहाँ तक कहानी सिंपल है। सो नाउ वी कैन सी हियर, हम इसको अब क्या करेंगे, हमने पिछले वीडियोस में भी ये बात बताया था कि जब हमारे पास ऐसा टर्म हो तो हम इसको स्प्लिट करते हैं। अब स्प्लिट करने के लिए हमें कुछ ऐसा सोचना गया कि इन दोनों को ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये p आ जाए, क्योंकि देखिए हम स्प्लिट कुछ इस प्रकार करेंगे कि लैप्लास इनवर्स, हम क्या करेंगे, लैप्लास इनवर्स यहाँ पर स्प्लिट करने के लिए लिख सकते हैं 1 अपॉन, हम अभी ऊपर नहीं लिख रहे, नीचे क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या लिख देंगे, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, ठीक है। p स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मैंने एक एरर कर दिया, यहाँ पर p होगा और यहाँ पर भी p होगा, क्योंकि ये p स्क्वायर था यानी b स्क्वायर था, तो इसको a प्लस b, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तो मैं देखा भी यहाँ पर और यहाँ पर। अब ना दोनों को ऐड करिए, जरा हम ऐड करते हैं, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस p स्क्वायर माइनस 1 प्लस p, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जरा देखो, p स्क्वायर कैंसल, प्लस p और प्लस p जो हो माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, 2p के बराबर आ रहा है। और हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास यहाँ पर p था, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर काम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके 1/2 कर दे, सो दैट मीन्स बाहर में 1/2 कर देते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर में हो गया हमारा क्या, 2p था, जिससे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास बच रहा है 2p, अरे नाउ वी कैन सी, तो 2p को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब आप एलसीएम लेकर के देख लीजिए, जब आप एलसीएम लेकर के देखेंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा कि ये 2p के बराबर आ रहा है, ठीक है।
ओके, सो नाउ मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, लैप्लास कहता है कि हम जब दो टर्म को मिल जाता है तो दोनों टर्म को अलग अलग कर लेते हैं। सो नाउ वी अलग अलग करेंगे जब हम, तो यहाँ पर लैप्लास इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/p² प्लस 1 प्लस p माइनस लैप्लास इनवर्स 1/p² प्लस 1 माइनस p। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 1/2 को अभी थोड़ा देर के लिए हम बाहर ही रखेंगे, 1/2 बाहर ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, फिर से हमें एक क्वाड्रेटिक मिल गया, अब यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक मिला था और यहाँ पर भी। जब जब क्वाड्रेटिक मिलेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और a² माइनस b² में चेंज करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जब जब क्वाड्रेटिक मिलेगा तब तब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, a² b² a माइनस b का होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। यही तरीका फिर से लगाएंगे इसमें और इसमें। बट पहले वाले में कंडीशन क्या था, पहले वाले में पावर 4 था, पावर 4 से पावर 2 में चेंज किया, पावर 2 का a² माइनस b² हम बदलते हैं। अब देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक को हम a² माइनस b² में बदलने के लिए हम कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे पता चलेगा कि क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बातों को समझिए। सबसे पहले इस 1/2 को, अब देखिए इस इक्वेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p² प्लस p प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, p² माइनस p प्लस 1। अब ये जो बीच का टर्म है ये क्या है, p है। बीच वाले टर्म को जरा देखिए और उसका कोएफिशिएंट बताइए। तो सर इस p के साथ कोएफिशिएंट 1 है, इस p के साथ कोएफिशिएंट इसके साथ भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले का कोएफिशिएंट लेंगे, 1/2 इंटू बीच वाले का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। फिर से बता रहे हैं, देखिए क्वाड्रेटिक का बीच वाले का टर्म को पकड़िए। सर साइन के साथ पकड़ना है नहीं, देखिए तो हम क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को लेंगे इंटू 1 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4 और यहाँ पर भी 1/4। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में 1/4 ऐड भी करिए और 1/4 सब्ट्रैक्ट भी करिए। समझ गए सर, बहुत अच्छा तरीका हम समझा दिए। अब देखिए 1/4 ऐड भी करेंगे और 1/4 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्लियर है, 1/4 ऐड भी करेंगे और 1/4 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक, चलिए नाउ अब हम यहां समझते हैं 1/2 लैप्लास इनवर्स, ऊपर हो गया 1, नीचे क्या हो जाएगा, p² प्लस p प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। इनको साथ में रखेंगे और यहाँ पर देखिए ये इनको साथ में रखेंगे। ये वाला पहले इक्वेशन से आया, पहले इक्वेशन से। सेकंड वाले से क्या लिखेंगे, माइनस लैप्लास इनवर्स 1/, इसमें क्या लिख सकते हैं, p² माइनस p प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। ओके ठीक है, ओके सर समझ गए। अब गौर से देखिए, अगर हम बातों को समझे तो सर ये तो a² दिख रहा है, ये b² दिख रहा है, अरे ये a² दिख रहा है और ये b² दिख रहा है। मतलब इसको हम एक और तरीके से समझाए तो यहाँ पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, लैप्लास इनवर्स 1/, ये सर p² तो ठीक है, प्लस p है प्लस 1/2 का स्क्वायर है। मैं ये समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या है, प्लस ये कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है, प्लस 3/4। ओके क्लियर है, ठीक, ओके। सो नाउ अगर हम बात करें, ठीक है, यह हमारा यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लैप्लास इनवर्स 1/p² माइनस p प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अगर हम सपोज करते हैं कि इसमें a² और ये b² है तो 2ab हो रहा है क्या, जरा चेक करो तो, जरा चेक करते हैं। आइए, अगर 2ab हो जाता है तो हम उसको a² प्लस b² में चेंज कर सकते हैं। जरा ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से समझेंगे। सर ये मान लेते हैं कि हमारे पास p² है, a² हुआ और प्लस b² हुआ, तो क्या हम यहाँ पर 2ab निकालना चाहेंगे, प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, p², अरे a का वैल्यू कितना है p² इंटू b का वैल्यू कितना 1/2 का स्क्वायर,
यानी b, a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब हमको साफ दिख रहा है कि दिस इज अ स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा, हम यहाँ पर अगला जो स्टेप लिख रहे हैं वहां पर अगर नहीं फिजिबिलिटी तो देखिए 1/2 अभी भी बाहर है, लाप्लास इनवर्स यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर में आ गया है 1, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ऐसे क्यों लिख रहे हैं ना, अभी तुरंत पता चलेगा, सब पता चलेगा, बस धैर्य रखिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में हमने चेंज कर दिया है। ओके, नाउ अब इस सेकंड वाले टर्म को भी हम चेंज कर लेंगे ना, तो सेकंड वाले टर्म में क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स। ऊपर में क्या है, ऊपर में अभी भी 1 है, और नीचे में क्या है, नीचे में हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर माइनस साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ हम इसको धीरे धीरे इरेज भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है 3/4, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब हमें एक बात याद करना है, लैप्लास का प्रॉपर्टी जिसमें कहता है कि नीचे में लिखा हुआ टर्म के साथ अगर कोई टर्म एडिशन में है तो वो बाहर निकल कर e टू द पावर में चला जाएगा। दैट मीन्स e टू द पावर प्लस 1/2 था तो माइनस 3/2 में चला जाएगा। लैप्लास का प्रॉपर्टी कहता है कि नीचे लिखा हुआ टर्म के साथ अगर कुछ एडिशन प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवर्स, मतलब लैप्लास में था ना, तो इसके इनवर्स में क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 3/2 लैप्लास इनवर्स अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर से बचेगा, प्लस क्या बचेगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये पहले वाले टर्म से आया। सेकंड वाले टर्म में भी माइनस 3/2 एडिशन में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा माइनस तो पहले से था, एंड e टू द पावर माइनस 3/2 की जगह ये हो जाएगा प्लस 3/2, यानी e टू द पावर t/2 लैप्लास इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। और आप एक बात को और याद करिए, अब हमें दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अरे यार लैप्लास में दिख रहा है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और हमें लैप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का बहुत अच्छे से याद है। 1 ऊपर लिखा रहता है, नीचे में कुछ नहीं है, वो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन, क्या होता है साइन a t, ठीक है, क्या होता है साइन a t। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 1/2 बाहर e टू द पावर माइनस 3/2, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यानी p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं साइन 3√3/2, एंड डिवाइड क्या करेंगे, हम डिवाइड करते हैं जो भी a होता है वो नीचे डिवाइड होगा, क्यों, तो नीचे जो होगा वो डिवाइड होगा, दैट मीन्स उसको हम क्या लिखेंगे √3/2, ठीक है, क्या हो जाएगा √3/2। ओके, सो नाउ ये हमारा पहले टर्म से आया है, ठीक है, ये हमारा पहले टर्म से आ गया। 1/2 अभी भी बाहर है, उसको बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1/2 अभी भी बाहर है, 1/2 बाहर ही रहेगा अभी फिलहाल, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो नाउ अगर हम बातों को और थोड़ा सा ब्रीफ में समझे तो इससे क्या निकल कर आ रहा है सर, इससे निकल कर आ रहा है माइनस e टू द पावर t/2, यहाँ a स्क्वायर है, दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स, दैट लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा a के जगह पर क्या हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, मैं थोड़ा इधर साफ कर दूं, इरेज कर दूं। सो नाउ वी विल सी हियर, हम क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास सेकंड टर्म से आया है, और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में हमें √3/2 भी कॉमन दिख रहा है।
और साइन इनवर्स भी कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को कॉमन कर दे तो भाई मेरे बच क्या जाएगा, जरा ध्यान से देखो। अगर हम जब कॉमन कर देते हैं तो कॉमन करने के बाद हमारे कहानी में 1/2 भी बाहर था और ये √3/2 को बाहर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। और साइन √3/2 भी कॉमन हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा e⁻−t/2 और यहाँ पर क्या बचेगा -e⁻t/2। और नाउ हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2/√3 साइन √3/2 और ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर में ऐसा करते हैं e⁻−t/2 e⁻t/2 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। सो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2/√3 इंटू साइन √3/2 और ये एक फॉर्मूला था e⁻−t/2 माइनस e⁻t/2/2 दैट इज इक्वल टू साइन ht क्या लिख सकते हैं साइन ht डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, समझ आया? कहानी बहुत आसान था, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, एक हमने यहाँ पर क्या एरर किया है, ठीक है, यहाँ पर √3/2 यहाँ पर t होगा और यहाँ पर भी t होगा, ये एरर था। तो यहाँ पर t होगा तो यहाँ पर क्या आएगा t और यहाँ पर भी t आएगा। क्यों? क्योंकि हमने साइन 80 लिखते हैं तो t लिखना भूल गए थे और यहाँ पर अगर t लिखते हैं सो नाउ कोएफिशिएंट से नीचे डिवाइड देंगे और वो हो जाएगा। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।